Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 8.3, question number 6 and question number 7. सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन आपको दिया है इफ ABC is a interior angle of triangle ABC then show sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2. ठीक है. अब यहाँ पे आपको पूछा है शो करके ये वाली चीज़ आपको पूरी दी हुई है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दी है वो आपको प्रूव करनी है. ठीक है. अब आपको कोई भी चीज़ प्रूव करनी हो तो उसके लिए आपको कुछ दिया हुआ होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन को समझना है. ठीक है. मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए आपको क्या चीज़ दी है वो हमें यहाँ पे देखना है. ठीक है. तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिया है इफ़ ABC इज अ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है. तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे हियर ABC इज इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है. ये चीज़ आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देना है. ठीक है. अब इसके ऊपर से आपको एक चीज़ समझनी है. अगर वो चीज़ आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप आगे कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. आपको यहाँ पे क्या दिया है कि जो ABC है वो ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल है. ठीक है. मतलब ट्राइंगल ABC के अंदर के एंगल है, तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180. ठीक है. क्लास 7 से हम ये पढ़ते आए कि ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है. ठीक है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चलनी चाहिए. ये जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ से आपको ये चीज़ लिखना आना चाहिए. अगर ये चीज़ आपको याद नहीं आएगी तो उसके बिना आप ये जो क्वेश्चन है उसको आगे नहीं कर पाओगे. ठीक है. उसके बिना ये क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आपके जो मार्क्स है वो पूरे यहाँ से चले जाएंगे. तो ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए कि अगर 3 एंगल्स ABC ट्राइंगल के एंगल है तो उसका जो सम होता है वो 180 होता है. ठीक है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये जो चीज़ है उसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड बना देंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड हम अपनी तरीके से बनाते जाएंगे तो राइट हैंड साइड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और जब भी हमारी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी वहाँ से हम लिख देंगे हैंस प्रूव. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए ट्राई करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया है, यहाँ से आप पूरा देखोगे और इसको पूरा देखोगे तो आप सबसे पहले समझ पाओगे कि आप B प्लस C यहाँ से बना सकते हो. ठीक है. ये B प्लस C जो आपको दिया है वो हम यहाँ से बनाए, तो आपको यहाँ पे B प्लस C दिख रहा है, तो B प्लस C को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो A को हम इस साइड सेंड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A. ठीक है. यहाँ से हमने B प्लस C बना लिया. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे B प्लस C डिवाइड बाई 2 है, तो हम यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारी इतनी चीज़ है वो यहाँ पे बन जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड बाई 2 बोथ साइड. ठीक है. दोनों साइड को डिवाइड बाई 2 करो, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करें तो B प्लस C डिवाइड बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 180 माइनस A डिवाइड बाई 2 बन जाएगा. ठीक है. इसके करीब हम आते जाते हैं. सबसे पहले हमने B प्लस C बनाया, फिर डिवाइड बाई 2 बनाया, तो ये पूरा एंगल बन गया. अब क्या कम पड़ रहा है, साइन कम पड़ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिर्फ साइन लगाना है, तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा. यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें ऊपर. ठीक है. और नीचे डिवीजन में 2 दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवीजन में 2 है, मतलब वो पूरे के नीचे में है. ठीक है. पूरे के डिवीजन में 2 है तो वो दोनों को डिवाइड करता है 2 से. तो सबसे पहले अगर 180 को 2 से डिवाइड करें तो वो बन जाता है 90, और जो A है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम A अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रोसेस किया, कोई भी उसमें कंफ्यूज होने जैसी चीज़ नहीं है. सिर्फ यहाँ से अलग कर दिया, 180 के डिवीजन में 2 दे दिया और फिर A के डिवीजन में 2 दे दिया. ठीक है. 180 के डिवीजन में 2 वो 90 बन जाता है, और A 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो A अपॉन 2 इस तरीके से बन जाएगा. तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है, और जैसे इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो जाता है फिर हमें क्या करना है, सिर्फ साइन कम पड़ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम साइन लगाते हैं तो रूल क्या है कि आप जो भी चीज़ करते हो वो आपको सेम दोनों साइड करनी होती है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप साइन लगा और यहाँ पे कुछ भी ना लगा, या फिर कोस लगा तो कुछ और लगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते. ठीक है. आप अगर यहाँ पे साइन लगाते हो तो यहाँ पे भी आपको कंपलसरीली साइन लगाना होगा. ठीक है. दोनों साइड आपको सेम चीज़ें करनी है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई साइन ऑन बोथ साइड. ठीक है. दोनों साइड में क्या करना है, साइन अप्लाई करना है. कहाँ से पता चला,
हमें लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। b प्लस सी अपॉन 2 बन गया, अब साइन लगा देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो यहाँ पे साइन अप्लाई करेंगे तो इसके साथ साइन अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, और इसके साथ साइन अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो प्रूव करने वाला था वो आ गया कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ गई है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे कोस दिख रहा है और यहाँ पे साइन दिख रहा है। और हमें पता है कि साइन में से कोस करने के लिए क्या करना होता है, तो साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन में से कोस बनाने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, तो साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हो जाएगा कोस, और 90 माइनस a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कोस a बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस a बाई 2 उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये चीज़ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये चीज़ है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो कि 90 माइनस a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री a बाई 2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर 90 माइनस a बाई 2 होता है तो 90 माइनस a बाई 2 का कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ a बाई 2 भी हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ आप इसको 90 में से भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दिया है 90 माइनस a बाई 2, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 में से माइनस करो तो 90, ये माइनस 90 और इसकी साइन चेंज होगी तो प्लस a बाई 2, तो 90 माइनस 90 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, a बाई 2। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ डायरेक्टली पता चले तो डायरेक्टली आप a बाई 2 भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमें प्रूव करना था वो चीज़ यहाँ पे आ गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव लिख देना और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। ठीक है, सेम चीज़ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो वो खत्म हो गया, लेकिन हमें ये समझना है कि इसी क्वेश्चन को सेम चेंज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब से चेंज किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ किए उसकी जो पेयर है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ साइन और कोस यूज़ किए तो साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, फिर दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कौन से है, तो सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और टेन और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि साइन कोस की जगह टेन कोट कर दे। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे 10 b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट a बाई 2, ये प्रूव करने के लिए भी आपको पूछे, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन कोस था और यहाँ पे 10 कोट आ गया। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस आपको ये पूरी करनी है, यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। सबसे पहले ये चीज़ आप बना दो b प्लस सी इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो b प्लस सी अपॉन 2 ये चीज़ तो आपको करनी है, तो यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा। लेकिन फिर आपको यहाँ पे 10 है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड 10 10 लगाओगे और फिर 10 का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कोट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको सेक कोसेक ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है वो आपको देख लेना है, और किस तरीके से उसका आंसर लिखना है, किस तरीके से उसको सोल्व करना है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका खास फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि अगर ABC वो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो उसका सम 180 है। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं आएगी तो यहाँ से आप क्वेश्चन को आगे कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ खास आपको याद रखनी है। उसके बाद तो आपको ऑटोमेटिकली जो स्टेप बाय स्टेप है वो पता चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75। ठीक है, आपको दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको दी है। फिर इसके लिए क्या बोला है कि उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आपको दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो दी है, लेकिन उसके साथ जो एंगल्स है वो 67 डिग्री है और 75 डिग्री है। आपको यहाँ बोला है कि वो एंगल्स है वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स 0 से 45 के बीच में नहीं है, तो इसको हमें 0 से 45 के बीच में लाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक एंगल है और दूसरा एंगल है। ठीक है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उस जिसका सम कितना होता है 90 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल्स ही होंगे, कोई एक एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता।
दो एंगल्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज दो एंगल्स होते हैं और दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे आपको 30 और 60 दिया है तो 30 + 60 90 हो रहा है, तो 30 है वो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 60 है वो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिखा था कि a/2 अगर 90 - a/2 का कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 - a/2 वो a/2 का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब इसमें ना एक कॉम्प्लीमेंट्री क्या है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज समझनी है कि इसमें एक इस तरीके का रूल होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक जो एंगल होता है, ठीक है, वो ऑलवेज 45 से छोटा होता है और दूसरा एंगल 45 से बड़ा होता है, ठीक है। एक 45 से लेस देन मतलब छोटा होता है और दूसरा 45 से ग्रेटर देन मतलब बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उठा लो, उसमें से ऑलवेज एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा और एक एंगल वो 45 डिग्री से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल ले तो 30 60 ये 45 से छोटा और ये 45 से बड़ा। फिर सेकंड 70 एंड 20, ठीक है। 70 + 20 90 होता है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 45 से बड़ा है, 45 से छोटा है। तो कोई भी आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लो, उसमें से ऑलवेज एक एंगल 45 से बड़ा होता है और कोई एक एंगल 45 से छोटा होता है, ठीक है। वो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो सेकंड एंगल 45 से बड़ा है, यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट एंगल 45 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन कोई एक एंगल 45 से बड़ा होता है और कोई एक एंगल 45 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखा कि ये दोनों एंगल्स जो है 45 से बड़े, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे लिख देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो इसका इस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल 45 से बड़ा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम लिखेंगे तो 45 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो कोई भी एंगल देखो, दूसरा एंगल हम ट्राई मारते हैं 45 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम 90 में से उसको माइनस करेंगे, तो 90 में से इतना बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर जो 45 से छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 - 4 6 एंड 8 - 5 36। तो यहाँ पे दूसरा एंगल आप देख सकते हो कि 45 से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए तो उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से छोटा होता है, ठीक है। इतना समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको ये वाली चीज़ दी है और आपको बोला है कि इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि ये वाले एंगल्स जो वो 0 से 45 डिग्री में आ जाए। मतलब 67 45 से बड़ा एंगल है और 75 भी 45 से बड़ा एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये 45 से अगर बड़े एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 45 से छोटे एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री उसका लिख देंगे। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कोस, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - 67 प्लस कोस का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा साइन और यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - 75। कोस का हम कोस रहने देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 - 67 हो जाएगा 23 और प्लस साइन 90 - 75 हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कोस 23 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमने इसको एक्सप्रेस किया उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही है, ठीक है। आपको क्या बोला था कि एक्सप्रेस करो इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। एंड एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपको एंगल्स दिए वो 0 से 45 के बीच में ही आ रहे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा कि साइन 67 प्लस कोस 15, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज एक समझनी है कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया और आपको ऐसा बोला है कि दोनों एंगल्स को आप 0 से 45 डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आप यहाँ एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल जो 45 से बड़ा है, ठीक है, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला एंगल है जो 15 डिग्री वो 45 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो ये बन जाएगा कोस और यहाँ 90 - 67 23 बन जाएगा और यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो एंगल है वो 45 से छोटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री, ठीक है। 45 से छोटे एंगल्स देंगे और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि उसको ऐसे एक्सप्रेस करो कि उसके साथ जो एंगल जुड़े वो 45 से बड़े हो, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 45 से छोटे एंगल है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो
45 से बड़े एंगल यहाँ पे 65 हो जाएगा और साइन का कोस हो जाएगा, और यहाँ 25 का हो जाएगा 55 और यहाँ पे कोस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा दे सकते हैं 45 से एंगल और उसको बड़े में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से 45 से बड़े एंगल देके उसको छोटे एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, सारी चीज़ें समझनी है, तो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।